बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन व नाज़रीन, हमारी किसी बात का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं। हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, इस्लाफ है हमारे। हम अगर हमारी कोई भी बात चंद साहब की तबाह नाजों को ग्रां गुजरी हो तो हम दिल की अथाक रंग से इल्तमास करते हैं तो हमारी इस बात को रेगुलेट करना है। जी, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, अगर हम गौर करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इंतहाबी निशान ट्रैक्टर, साइकिल और हल रह चुके हैं। ये कोई आम बात नहीं है। जरा तदब्बर करेंगे तो पता चलेगा कि निशानों में किसानों मजदूरों से मोहब्बत का राज छुपा हुआ है। उसमें मुझे एहसास इस चीज का निशानदेही करेगा कि ये बच्चों को किताबें मुफ्त दिलवाते हैं, गुजरात में यूनिवर्सिटी के क्या अमल आते हैं कि किसानों के लिए कर्जे फराम किए। अगर कोई गरीब राजगुजर में जख्मी हुआ तो 1122 की शक्ल में इसकी दाद रसी की गई। अगर कोई इमरजेंसी में जख्मी हुआ तो गुजरात ट्रामा सेंटर को प्रमोट किया गया। अगर हमारे बच्चों के रास्तों को कोई एक झटका भी लगा तो कारपेट रोड को बिछा दिया गया। तो क्यों ना हम उस अपने अजीम लीडर का उसी तरीके से पुरतपाक तरीके से वेलकम कहें। उनके लिए मैं चंद एक शेर उनकी नजर करना चाहता हूं। मैंने सूरज चांद सितारे तेरे नाम लिखे हैं, मैंने सूरज चांद सितारे तेरे नाम लिखे हैं। जग में जितने फूल हैं सारे तेरे नाम लिखे हैं। दरवाजों दीवारों पर भी तेरा नाम लिखा है। दरियाओं नहरों के धारे तेरे नाम लिखे हैं। आखिरी शेर है, ये बात तेरे हरीफों को जरूर खटकेगी। चौधरी हुसैन अली साहब, ये बात तेरे हरीफों को जरूर खटकेगी। बड़ीला शरीफ के वोट सारे तेरे नाम लिखे हैं। जनाब चौधरी हुसैन अली साहब। मैं आने वाले तमाम बुजुर्गों का, भाइयों का, साथियों का शुक्रगुजार हूँ। तारिक चौहान साहब का शुक्रगुजार हूँ, चौहान बरादरी का शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे आप सारों का शुक्रिया अदा करूँ, पसवाल बरादरी का, कोट बरादरी का। लेकिन इंशाल्लाह शुक्रिया अदा मैं करूँगा आप सारों का खिदमत करके, शुक्रिया अदा मैं करूंगा आप लोग की ताबेदारी करके, शुक्रिया अदा मैं करूंगा आप लोग के काम करके, आप लोग की उम्मीदों पे पूरा उतर के इंशाल्लाह। आज जो आप सारों ने फैसला लिए, मैं अक्सर जब कोई हमारे साथ शामिल होते हैं तो मैं उस तकरीर में ये जिक्र करता हूँ कि जब भी कोई हमारे साथ शामिल होते हैं, हमारे सारे पुराने साथी भी यहाँ बैठे हैं, सारे हमारे नए शामिल होने वाले साथी अजीज भी यहाँ पे, तो हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। यहाँ पे स्टेज पर बैठे हमारे सारी जमात की लीडरशिप, उनकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। जिन जिन की इस शमूलियत के अंदर काविशें थी उनकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। सूद साहब थे, अरशद साहब थे। हमारी जिम्मेदारियाँ इस लिहाज से बढ़ जाती हैं कि हमारे ऊपर आप लोगों की उम्मीदें होती हैं। आप एक सोच लेके आते हैं तो हमने उस सोच में भी पूरा उतरना होता है, उस उम्मीद में भी पूरा उतरना होता है। और इंशाल्लाह मैं हमेशा अपने साथियों को भी ये कहता हूँ कि आप लोगों के भतीजे के कंधे इतने मजबूत हैं कि आप लोग उम्मीद लगा के रखें, इंशाल्लाह हर उम्मीद पे पूरा उतरूंगा। मेरा सियासत में मकसद बड़ा सिंपल है, बड़ा शॉर्ट है कि मैंने अपने हल्के की खिदमत करनी है। ना उसमें जमातें आती हैं, ना उसमें लोग आते हैं, उसमें सिर्फ एक ही मिशन आता है कि अवाम की खिदमत करनी है, लोगों के मसले हल करने हैं। और जो हमारे छोटे यहाँ पे
नौजवान बच्चे बैठे, उनके लिए एक ऐसा हल्का छोड़ के जाना है कि वो भी खुश हुए देख के कि वाकई उनके बड़ों ने, उनके बुजुर्गों ने मिल के मेहनत करके इस हल्के का नक्शा बदले। और मुझे अक्सर लोग कहते थे कि NA-68 किस रास्ते पे चल रहे हैं। लोग अक्सर मुझे कहते थे कि NA-68 पंजाब के नक्शे पे है या नहीं है। 2013 में जब हम हारे इलेक्शन, उसके बाद NA-68 को पंजाब के नक्शे से उतार दिया गया था। क्यों उतार दिया गया था? क्योंकि ये चौधरी वजाद साहब का हल्का था, चौधरी परवेज अली साहब का हल्का था। और 5 साल चाहे नुमाइंदे, इलेक्टेड नुमाइंदे यहाँ के नून लीग के थे, वजीर आजम 5 साल इनका था, वजीर आला 5 साल इनका था, लेकिन 5 साल हमारे हल्के की तरफ किसी ने नजर मोड़ के नहीं देखी। क्या हमारे इस हल्के में चौधरी वजाद साहब के अलावा कोई नहीं बसता? क्या चौधरी परवेज अली के अलावा कोई नहीं बसता जिले गुजरात में कि हमारे जिले के साथ ये लोग ये सलूक करें? लेकिन ये आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत है और आप लोगों की दुआएं हैं कि आप लोग डट के उस मुश्किल वक्त में भी खड़े रहे। आप लोगों की दुआएं साथ ही। तो जिनको लगता था वो कि गुजरात को नक्शे से उतारेंगे, आज गुजरात वाले ही सबसे बड़ी कुर्सी में जाके बैठ गए हैं। जब ये सारे इकट्ठे हुए थे, शहबाज शरीफ, जरदारी, मौलाना साहब, जब इन्होंने इत्तेहाद किया था तो मैं और मौलाना साहब इकट्ठे बैठ के ये सोचते रहते थे कि अब हमने क्या करना है। जब हमने इन सारों को इकट्ठा देखा तो हमारे एक ही जज्बात थे कि गुजरात वालों की एक रवायत है, गुजरात वालों की एक पहचान है कि जिसका साथ देते हैं आखिरी दम तक उसके साथ खड़े रहते हैं। ये नहीं हम देखते कि मुश्किल वक्त है या अच्छा वक्त है, अगर किसी के साथ अच्छा वक्त निभाए तो मुश्किल वक्त ज्यादा दिलेरी से निभाया करते हैं। और उसी को मद्देनजर रखते हुए अपनी अवाम की सोच, उनकी उम्मीदों को मद्देनजर रखते हुए तब हमने फैसला किया था कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और उसी फैसले ने हमें सुरखरू किया कि जब ये सारे इकट्ठे हुए थे तो जरदारी साहब ने एक परवेज अली साहब को खत भेजा था। उन्होंने कहा आपने और आपके बच्चों ने ये फैसला किया कि आप हमारे साथ नहीं आ रहे, तो अब आप याद रखें कि ये हमारी अब एक दुश्मनी बनने जा रही है। तो परवेज साहब ने वो खत मुझे और मोहन साहब को पढ़ाया। तो मैंने परवेज साहब को सिर्फ इतनी बात की, मैंने कहा चौधरी ज़ोहर साहब इनसे दुश्मनी निभाते रहे, आप लोग इनसे दुश्मनी निभाते रहे, हम नौजवान की भी जज्बात इतने मजबूत है, हम भी ये दुश्मनी निभाते रहेंगे। उसके बाद सीएम शिप का इलेक्शन आया, आप सारों के सामने है किस तरीके से इन्होंने हमजा शहबाज को सीएम बनाया। लेकिन कहते हैं कि हर चीज में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। चाहे हमजा शहबाज 4 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर बना था, लेकिन हमारे हल्के ने, हमारे जिले ने वाज़ेह देख लिया कि जब इक़्तिदार 4 महीने के लिए इनके पास गया तो हमारे इलाके में, हमारे जिले में तरक्याती काम अगर पहले हो रहे थे वो सारे रोके गए और आगे आने वाले वक्त का एक मंसूबा नहीं इन्होंने रखा। ये हमारे यहाँ के नुमाइंदों की कमजोरी है कि जब ये लाहौर और इस्लामाबाद जाते हैं तो ये गुजरात का हक मांग नहीं सकते, ये लोग गुजरात के लिए आवाज उठा नहीं सकते। आप लोगों के भतीजे का आप लोगों के से वादा था, वादा है और ये वादा रहेगा। जब भी आवाज उठे गुजरात वालों की आवाज उठाऊंगा, जब भी लड़ाई ली गुजरात वालों के लिए लड़ाई लूंगा, जब भी कदम बढ़ाया इंशाल्लाह गुजरात वालों के लिए कदम बढ़ाऊंगा। परवेज अली साहब को 3 महीने हुए चीफ मिनिस्टर बने हुए और आप लोगों के सामने आप लोगों के हल्के में किस तरीके से, किस स्पीड से काम हो रहे हैं, आप लोगों के जिले में किस स्पीड से काम हो रहे हैं। ये फर्क है कि जब उस कुर्सी पे लाहौर वाले
या कराची वाले आके बैठते हैं तो ये अपने अपने इलाकों का सोचते हैं, हमारे इलाके का कोई नहीं सोचता। ये हमेशा गुजरात का अगर किसी ने सोचा है तो वो आप लोगों ने सोचा है, वो गुजरात वालों ने सोचा है। और अगर आज परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में तो उसमें उनका कमाल कम है, मोनस इलाही साहब का कमाल कम, मेरा कमाल कम, आप लोगों का कमाल ज्यादा है। ये गुजरात वालों की दुआएं हैं, ये गुजरात वालों का प्यार है। अक्सर मैं मजाक में अपने बड़ों को कहता हूं कि गुजरात वालों की एक ऐसी किस्मत है कि जिसका हाथ पकड़े वो बड़े बड़े ओहदों पे जाके बैठ जाता है। शुजात साहब का आप लोगों ने हाथ पकड़ा तो उनको आप लोगों ने इस मुल्क का वजीर आजम बनाया। परवेज इलाही साहब का आप लोगों ने हाथ पकड़ा तो उनको पंजाब का दूसरी दफा वजीर आला बनाया है। तो मैं मजाक में अक्सर अपने घर वालों को कहता हूं मैंने भी अपना हाथ गुजरात वालों को दे दिया, देखिए किधर तक लेके चलते हैं। इंशाल्लाह मेरा मिशन सिर्फ और सिर्फ यह है कि मैं आप लोगों की खिदमत कर सकूं। जब हमारे 5 साल पूरे हों तो जब हम पीछे मुड़ के इन 5 सालों में देखें तो हर बच्चा, हर बुजुर्ग ये कह सके कि वाकई हुसैन इलाही ने अपने वोट का हक अदा करके दिखाया, क्योंकि ये वोट आप लोगों की अमानत है, ये वोट आप लोगों की मेहरबानी है। आप लोगों ने अगर मुझे मुंतखब किया, 26 साल की उम्र में आप लोगों ने मुझे नेशनल असेंबली में भेजा, मैं समझता हूँ ये आप लोगों का मेरे ऊपर एतबार था कि एक इतने नौजवान बच्चे को आप लोगों ने इतनी बड़ी असेंबली में भेजा। और मेरी कोशिश और मेहनत यही है कि उस वोट की इज्जत रखते हुए, उस वोट का ख्याल रखते हुए मैं आप लोगों की खिदमत करूं, आप लोगों की ताबेदारी करूं। और तारिक चौहान साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो हमारे साथ हमारे काफिले में शामिल हो रहे हैं। इंशाल्लाह उनको इस तरह ही लगेगा कि वो अपने घर आए, इस तरह महसूस होएगा कि अगर तारिक साहब एक कदम बढ़ाएंगे तो उनका MNA, उनका भतीजा 2 कदम आगे उनके साथ चलेगा। आखिर में मैं चाहूंगा कि हम एक नारा मारे। ये नारा ना किसी लीडर का, ना किसी जमात का। हमारा मुल्क एक बहुत मुश्किल मोड़ पे खड़ा हुआ है। आप सारों के सामने है कि साल 1.5 साल में जो कुछ हमारे मुल्क में हुआ है, बैरूनी साजिशों में जो कुछ हुआ, जो कुछ यहाँ पे ताकत की लड़ाई लगी, उसके जो जो नतीजे निकले वो सबके सामने है। मेरे आप सारों से सिर्फ यही वादा है जो मैंने 2018 में वादा किया था, आज भी मैं उस पर कायम हूं कि मैंने ना देखना है कि जमातें कौन सी हैं, मैंने ना देखना है क्यादत कौन सी है, मैंने सिर्फ ये देखना है कि पाकिस्तान की बेहतरी किसमें है, मेरे मुल्क की बेहतरी किसमें है, मेरी आवाम की बेहतरी किसमें है। इंशाल्लाह जिधर मेरे मुल्क की बेहतरी है उधर मैं खड़ा हूंगा, जिधर मेरी आवाम की बेहतरी हो इंशाल्लाह उधर मैं खड़ा हूंगा। और आखिर में मैं चाहूंगा कि हम अपने मुल्क के लिए नारा मारे, पाकिस्तान जिंदाबाद।